बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू करंट अफेयर्स में आपका वेलकम है। और करंट अफेयर्स में आज हम बात करेंगे जी कि बिल्ली जो है वो थैले से बाहर आ गई है। और वो बिल्ली क्या है कि नेतन्याहू सेज ही फील कनेक्शन टू वीएन ऑफ ग्रेटर इजराइल। ठीक है, बिग प्लान। तो असल में अब बात क्या हो रही है कि भाई नेतन्याहू साहब ने एक दिन पहले जो है वो बयान दिया है कि वो ये महसूस कर रहे हैं कि उनका कोई बहुत गहरा ताल्लुक है ग्रेटर इजराइल के साथ। अब ये बहुत गहरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये वो शक व शुबह था जिसको हम देख रहे थे कि हम काफी टाइम से बता रहे थे कि भाई जो है ज़ायनिज़्म जो है उसका मिशन ही ये है कि ग्रेटर इजराइल बनाया जाए और अरब के ऊपर जो है वो कब्जा किया जाए। और ये सारी बातें जो है वो कही जा रही थी, लेकिन इसको कहीं से भी इजराइल की तरफ से जो है वो इसका इकरार नहीं किया जा रहा था। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि नेतन्याहू ने एक टीवी इंटरव्यू के दौरान ये बात कह दी है कि भाई हम ग्रेटर इजराइल जो है वो बनाएंगे। और बेसिकली मुझे खुद कनेक्शन फील होता है ग्रेटर इजराइल के साथ। तो ये बड़ी गहरी बात है। ठीक है, तो इसको डिस्कस करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप ये देख लें कि ग्रेटर इजराइल बेसिकली है क्या। देखिए, ग्रेटर इजराइल जो है इनके मुताबिक जो है बाइबल के अंदर जो है जो मेंशन है कि भाई वो ग्रेटर इजराइल क्या है, कि इसके अंदर इजराइल वैसे कितना सा है अगर आप देखेंगे तो इजराइल तो ये छोटा सा मुल्क है इजराइल यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये इजराइल है। लेकिन उसके बाद अगर ग्रेटर इजराइल बनेगा तो ये वो उस टाइम का इजराइल है कि जब ये बहुत बड़ी एक सल्तनत होती थी। ठीक है, नबियों के जमाने की, अंबिया के जमाने की जब ये सल्तनत थी तो बनी इजराइल की कौम जो थी उसने एक बड़ी सल्तनत बनाई थी जिसमें मिस्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा शामिल है। ठीक है जी। इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर सऊदी अरेबिया जो है वो शामिल है, उसको सारा नहीं बहुत सारा हिस्सा, इराक का बहुत सारा हिस्सा शामिल है। तो बेसिकली दजला और फरात के बारे में कहा जाता है कि भाई दजला और फरात, ये बाइबल के अंदर मौजूद है कि दजला और फरात की जमीन हमने आपको दी, ये कहा जाता है। तो उस टाइम पे जो है बनी इसराइल को दी गई। तो अब ये यही मानते हैं कि भाई जब तक हमारे पास दजला और फरात के जो दरिया हैं इनके बीच की जमीन जब तक हमें नहीं मिलेगी, वो पुराना हम ग्रेटर इसराइल जो है वो जब तक हम हासिल नहीं करेंगे तब तक जो है वो दजाल जाहिर नहीं होगा, यानी उनका मसीहा जाहिर नहीं होगा। ये इनका बिलीव है। तो ग्रेटर इसराइल का आप मैप देख लें। अगर ऐसा होता है तो आने वाले दिनों के अंदर इसका मतलब ये है कि सऊदी अरेबिया भी जो है वो बहुत बड़ा हिस्सा उसके हाथ से निकल जाएगा, इराक आधा निकल जाएगा और शाम पूरे का पूरा निकल जाएगा, लेबनान पूरे का पूरा निकल जाएगा। यानी शाम और लेबनान का तो कहीं वजूद है ही नहीं ना। ठीक है, अब ये देखें शाम है, ये साथ में लेबनान है, जॉर्डन है, तो ये खत्म हो जाएंगे। इसी तरह से फिलिस्तीन इटसेल्फ कुछ भी नहीं है। तो अगर इसके अकॉर्डिंगली देखें तो आने वाले दिनों में हमें अंदाजा हो रहा है कि मिडल ईस्ट के अंदर बहुत ज्यादा जो है वो तबाही होने लगी है। तो ये जो है वो नेतन्याहू साहब हैं जी। ठीक है, दुनिया का सबसे बदबख्त इंसान, जो कि अब जो है वो हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से बच्चों को कत्ल किया जा रहा है। ये रिपोर्ट बता रही है कि 55,000 जो है वो खवातीन प्रेग्नेंट हैं वहां पे और उनके बच्चों को फूड नहीं मिल रहा है। ये ऐसा जालिम शख्स है। ठीक है, तो नेतन्याहू जो है उन्होंने एक इंटरव्यू में ग्रेटर इसराइल का जिक्र किया, इसको देखते हैं। और इसके ऊपर अरब कंट्रीज जो है उन्होंने काफी ज्यादा रिएक्शन शो किया, लेकिन कौन सा रिएक्शन, वही जो बातों में वो शो करते आए हैं पिछले 3 साल से। I24 न्यूज को इन्होंने 12 अगस्त को इंटरव्यू दिया बेंजामिन नेतन्याहू ने। और इस शख्स ने क्या कहा जी कि मैं बहुत ज्यादा कनेक्शन फील करता हूँ, वेरी मच जो है कनेक्टेड हूँ किसके साथ, ग्रेटर इसराइल के वीएन के साथ। कि मैं ये महसूस करता हूँ, जैसे ये कहने की कोशिश कर रहा था ये शख्स कि जैसे कि मुझे जो है वो मसीहा ने या मेरे खुदा ने चुना है। यानी एक होता है ना आफाकी एक राइट हो आपके पास, डेमोक्रेटिक राइट नहीं कि लोगों ने चुना, नहीं नहीं, लोगों की बात यहाँ पे नहीं है। कि भाई मुझे ये महसूस होता है कि मुझे खुदा ने इस काम के लिए चुना है कि मैं जो है वो ग्रेटर इजराइल बनाऊंगा, समझ रहे हैं। तो ये कहा गया। और इसका मतलब ये है कि वो अपने बॉर्डर्स को एक्सपेंड करना चाहते हैं। वो कहने जी बिब्लिकल या हिस्टोरिकल जो क्लेम्स थे उनके, जो भी आपने मैप में देखा, उसको जो है वो कहा गया जी। तो उसमें अगर हम देखें तो जॉर्डन भी आता है, लेबनान भी आता है, सीरिया भी आता है, इजिप्ट का भी हिस्सा शामिल है, इराक का भी हिस्सा शामिल है, सऊदी अरेबिया का भी शामिल है। तो जॉर्डन, लेबनान और सीरिया ये तो कंप्लीटली खत्म ही हो जाएंगे। और आप अगर देखें तो इन्हीं मुल्कों के अंदर इस टाइम पे सबसे ज्यादा जो है तबाही मची हुई है। और उसके बाद इराक में आप देखिए इन्होंने पहले क्या किया, 2007 के अंदर इन्होंने इस ग्रेटर इजराइल के मिशन को स्टार्ट किया आहिस्ता आहिस्ता। गो के स्टार्ट ये कहा जाता है कि ये 1880 से हुआ। ठीक है, जो फर्स्ट जो एलिया की हिजरत हुई इनकी, ठीक है, 1880 में जब ये ग्रेटर इजराइल का प्लान आया और इनको यहूदियों को एक सल्तनत या रियासत देने का प्लान आया, तो उस टाइम पे ये सारे के सारे यहूदी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता फलस्तीन की रियासत के ऊपर आके बसना स्टार्ट हो गए 1880 से, याद रखिएगा। उसके बाद फिर हमने देखा 1920 में जो है वो मुआहदा सेवरे हुआ, जब ऑटोमन एम्पायर टूटी, तो उसके बाद जो है ब्रिटेन ने इनको जो है वो यकीन दहानी करवा दी थी कि भाई हम यहूदियों की एक रियासत बनाएंगे। और फिर उसके बाद 1948 में जब इसराइल को बनाया गया, तो ये सारा उसी ग्रेटर इसराइल का ही प्लान था कि भाई इन्होंने जो है वो बनाना है।
तो ये सारे के सारे हिस्से इनके पास चले जाएंगे। साथ में इनका ये कहना है कि भाई 1967 में हमने जो चीजें हासिल की हैं वो भी उसका एक हिस्सा है। 6 डे वॉर जो अरबों के साथ हुई थी, ठीक है, जिसमें गोलन हाइट्स और शाम के कुछ हिस्से जो है वो उन्होंने कब्जे में किए थे, तो बता रहे हैं कि भाई वो भी हिस्सा है। और खास करके इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है जेरूशलम, ठीक है, क्योंकि इनके लिए भी जेरूशलम बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन पावर में ये है तो जाहिर बात अब जो कुछ भी होगा, जैसे हम ये कहते हैं थर्ड टेम्पल की जो तामीर होगी वो भी इसी ग्रेटर इजराइल का ही पर्पस है। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट एक इंटरव्यू के दौरान आई है और उन्होंने जो है वो मैप एक दिखाया गया कि भाई जो प्रॉमिस लैंड थी, प्रॉमिस लैंड मतलब कि जो उनकी मजहब की तरफ से इन्हें दी गई थी बाइबल के अंदर कि भाई आप जो है आपको ये दजला और फरात की जमीन जो है वो दी है, कि दो दरियाओं के बीच की जमीन। तो जाहिर बात है उस जमाने में जो है वो ईसाई ही थे, यानी मजहब तो ईसाई ही था, फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते जो है वो सॉरी पहले तो यहूदियत था, फिर उसके बाद ईसाइयत तो इस्लाम जो है फैला। तो इस तरह का सिलसिला था, लेकिन अब भी उसी को क्लेम करते हैं। अब इसके ऊपर अगर हम देखते हैं तो जैसे हर बार की तरह रिएक्शन आता है वैसे ही रिएक्शन आया। सऊदी अरब ने, कतर ने, जॉर्डन ने, इजिप्ट ने, अरब लीग ने और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी ने जो है वो स्ट्रॉन्ग कंडेमिनेशन की है, जो पिछले 3 साल से ये करते आए हैं, क्योंकि और तो कुछ कर नहीं सकते, ठीक है, तो ये सिर्फ यही हो सकता है। गो कि इंटरेस्टिंग बात यह है कि फिलहाल तक पाकिस्तान जो है इसके ऊपर कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया और पाकिस्तान ने इसको कहीं पे भी डिस्कस नहीं किया ग्रेटर इजराइल को लेके, ठीक है। तो जॉर्डन जो है उसने कहा कि भाई ये जो है ये डेंजरस और प्रोवोकेटिव एस्केलेशन है, क्योंकि जॉर्डन पूरे का पूरा ग्रेटर इजराइल में चला जाएगा, इजिप्ट का एक बड़ा हिस्सा जाएगा, ठीक है। तो वही कह रहे हैं भाई आप पीस को रिजेक्ट कर रहे हैं इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। कतर ने जो है वो एक स्टेटमेंट इशू की है और वो कह रहे हैं कि भाई ये आपके जो बयानात हैं वो बहुत ज्यादा एरोगेंट है और फ्लेमेटरी हैं। सऊदी अरब ने जो है स्टेटमेंट जारी की है, क्योंकि अब तो सऊदी अरब की दुम पे भी पांव आया है। जाहिर बात है जब आधा सऊदी अरब ग्रेटर इजराइल में चला जाएगा तो फिर ने शायद जागे। अरब लीग ने इसको कंडेम किया, तो बेसिकली कंडेम इन सब ने ही किया है और अब ये करेंगे, क्योंकि अब जब ग्रेटर इजराइल की बात हुई है तो अब सऊदी अरब को भी यहाँ पे बहुत ज्यादा तकलीफ होगी, उसे फील होगा कि नहीं भाई चीजें जो है कुछ मुख्तलिफ हैं, समझ रहे हैं। तो इसको कंडेम फिलहाल तक जो है वो किया गया है, लेकिन नेतन्याहू जो है वो फिलहाल कोशिश यही कर रहा है कि नेक्स्ट इलेक्शन में जीत के फिर से जो है इस जो तबाही है इसको मजीद आगे फैलाया जाए। अब क्योंकि गजा तो उन्होंने अपने कब्जे में करना है, उसकी मंजूरी तो ले ली। इसका कॉन्टेक्स्ट और बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो देखिए जो बैकग्राउंड है ग्रेटर इजराइल का वो मान जाता है कि इससे पहले भी ये इसको डिस्कस कर चुके हैं। जो फॉर राइट के लोग हैं, यानी जो मजहबी तबका है, याद रखिएगा, क्योंकि ये जो बात की जा रही है ना कि जो आपको जमीन दी गई थी दजला और फरात की या ग्रेटर इजराइल की जो हम बात करते हैं, तो ये बाइबल के अंदर है, समझ रहे हैं। तो इसका मतलब जो मजहबी तबका है अब उसकी सपोर्ट इनको मिलेगी, और वैसे भी ज़ायनिस्ट तो यही चाहते हैं, ठीक है। और मजहब कभी भी जो है वो लिबरल नहीं होता, ये बात याद रखिएगा। जैसे चाहे हिंदू जितने लिबरल हो जाएं, मुसलमान जितने लिबरल हो जाएं, लेकिन वो रहेंगे मुसलमान आइडियोलॉजी या हिंदू आइडियोलॉजी के ऊपर। तो इसलिए जो है वो नेतन्याहू अब पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इनको मुतासिर किया जाए, और उसका मकसद भी यही है, ठीक है। तो 2023 में इसको एक बार जिक्र किया गया ग्रेटर इजराइल के प्लान को, और पेरिस के अंदर जो है उसको बताया गया और जॉर्डन को बताया गया कि भाई आपका तो कोई मुल्क है ही नहीं, ठीक है, आप तो हमारा ग्रेटर इजराइल का एक मुल्क हो, आप हमारा एक हिस्सा हो, या हमारी एक टेरिटरी या एक सूबा हो गए आने वाले वक्त के अंदर, ठीक है। तो इसी तरह से 1994 के पीस प्लान को डिस्कस किया गया जॉर्डन के साथ, तो उस टाइम पे इसको डिस्कस किया गया। गो कि इसे बहुत खुल के डिस्कस नहीं किया जाता, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि 1880 से ये सिलसिला स्टार्ट हुआ, आहिस्ता आहिस्ता जब यहूदियों को जो है वो यहाँ पे बसाने की कोशिश की गई, और आहिस्ता आहिस्ता 1880 से जो है वो यहाँ बसाया गया, जिसको एलिया जो है वो हिजरत कहा जाता है, कि ये एलिया के शहर के अंदर जो है वो आके बसना शुरू हुए। तो ये जो है वो इनका इस टाइम पे पिट्ठू है या चेला आप कह लें, जो भी है ज़ायनिज़्म का, और अब इनका मकसद यही है कि ग्रेटर इजराइल बनाना, और मिडिल ईस्ट का जो मैप है वो कंप्लीटली चेंज हो जाएगा, ठीक है। और बहुत सारे मुल्क जो हैं वो तो खत्म ही हो जाएंगे, और अब जो है वो सऊदी अरब जो है उसको भी शायद एहसास होगा कि अब इसे ना रोका गया, तो उसके बाद जो है फ्यूचर जो है वो उसका मतलब ये है कि वो भी इनका हिस्सा होंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।